अस्सलामुअलैकुम मिसेस आकिब, अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? कैसे उमर? बिल्कुल ठीक चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपसे क्वेश्चन आंसर हो जाए। आकिब, इजाज़त है? हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आकिब को डिस्क्राइब करें 2 से 3 वर्ड्स में। इतना मुश्किल 3 लफ्ज सिर्फ। अच्छा चलें। आई थिंक ही इज लव ड्रिवन एंड ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट ऑफ कोर्स। ये तो इनका वो ट्रेडमार्क रहा है कि ऑनेस्टी। आई थिंक दैट्स वुड बी इनफ फॉर यू। आकिब, if I ask you to describe her in 3 words. शी इज़ वेरी केयरिंग, बहुत लविंग है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि मुझे बिल्कुल पता नहीं होता घर में क्या हो रहा है। शी इज़ ग्रेट, मैनेजमेंट इनकी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा आकिब, अगर आपको एक खाना सारी ज़िंदगी खाना पड़े और अपने हाथ का बनाया हुआ खाना, तो कौन सा खाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, जितने भी मेरे और कुक भी आते हैं लोग मुझे, लेकिन जो मैं खुद से वो चीज़ ऑमलेट बनाता हूँ, वो टेस्ट जो है ना मुझे कहीं और से नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि शौक़ तो मुझे मीट का बहुत है, लेकिन आई थिंक कि वो जो मेरा चीज़ ऑमलेट है उसको मैं सारी ज़िंदगी खा सकता हूँ। और बेस्ट चीज़ जो भाभी बनाती हैं आपके लिए? एक्चुअली ही इज़ वेरी गुड कुक। मैं बहुत बुरा पकाती हूँ, बट इन्होंने आपको बताया नहीं। कभी आइए तो इनकी बिरयानी और इनकी निहारी, ही इज़ वेरी गुड शेफ़। सो ये अपने हाथ का बनाया हुआ खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा आकिब, वापस क्रिकेट पे आते हैं। अगर आपको बेस्ट 11 बनानी पड़े, वर्ल्ड 11, आपकी बेस्ट 11, तो क्या बनाएंगे? देखिए, उसमें मैं उन लोगों को जो मैंने जिनके बारे में सुना है, उनके साथ खेला नहीं है, सो आई थिंक उनके बारे में मेरी कोई राय इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होगी। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने खुद से खेला है, उनको देखा है, उनके अगेंस्ट खेला है, तो मैं तब वहाँ से शुरू करते हैं। जो 90s के जो टीम थी, जो क्रिकेट थी, उसमें आप देखें तो सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर है। उसको आप किसी भी 90s के एरा में टीम से बाहर नहीं कर सकते। और ये वनडे की टीम बना रहा हूँ मैं। और उसके साथ ब्रायन लारा, ज़बरदस्त प्लेयर। फिर विव रिचर्ड आते हैं 3 नंबर पे, और जावेद मियांदाद। उसके बाद इंज़मामुल हक आते हैं। और विकेट कीपर की बात करें तो जो गिलक्रिस्ट तरह का उस दौर में जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली है, गिलक्रिस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप देखें तो जो कप्तान उस एरा में सबसे बेहतर, वो इमरान खान, वो जिस तरह के ऑलराउंडर थे, उनका नाम आता है। देन वसीम अकरम। आई थिंक हिस्ट्री में ऐसा बॉलर मुझे तो कोई और नहीं लगा। देन शेन वॉन, वकार यूनुस, क्योंकि जब आप एक टीम बनाते हैं तो जिस तरह से वो रिवर्स स्विंग उसने कराई हुई है, आई थिंक दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और फिर मुरलीधरन। ये मेरी एक ड्रीम वनडे साइड है जो 90s के एरा में थी। और 12th मैन में आप खुद होंगे? 12th मैन नहीं, वो कोई अच्छा फील्डर रखेंगे, जॉन्टी रोड्स हो सकता है। अच्छा, आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ जो कोई भी ना जानता हो, जो आपने पहले कभी बोली ना हो? सोच समझ के बोलिएगा। देखिए, लोगों को हमारे बारे में यही लगता है कि प्लेयर्स हैं, ग्राउंड और इस तरह की चीज़ें ही उन्होंने सारी ज़िंदगी की होंगी। लेकिन एक चीज़ ऐसी जो मेरा ख्याल बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने एक दौर था जिसमें मैंने कोई 5 से 7 साल आई वॉज़ इनटू रिलीजन, और मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है। और बीवी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि पढ़ने का शौक़ उसने मुझे डाला था शादी के बाद। तो उसमें जो वो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन, ना कि सिर्फ इस्लाम, बाकी रिलीजन्स के ऊपर भी मैंने काफ़ी रिसर्च की है। तो मुझे काफ़ी हद तक आइडिया है कि ये रिलीजन्स होते क्या हैं और किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, एक बाउंसर आने लगा आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़ में आप, मुश्ताक, वसीम और वकार अरेस्ट हुए थे, और वो क्या माजरा था? ऑल तो बाद में क्लियर कर दिया गया था, और फिर थोड़ा सा आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। थोड़ी चाय पी लो। देखिए, वो एक बीच पे हम बैठे थे, तो वहाँ सारे बैठे एंजॉय कर रहे थे। उसमें 2 लड़कियाँ आईं और वो आके वहाँ बैठ गईं।
तो उन्होंने कहा कि कैन वी ज्वाइन यू, और बैठ गई। और मुझे अभी भी याद है एक काला उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था। उस काले ने कुछ ला के दी थी वो ड्रग ना, तो वो ड्रग उन लड़कियों के ने अपने पास ऐसे रखी और रेत में छुपा दी, तो बीच पे थे। तो इतनी देर में ही हमें तो तब पता चला, क्योंकि हम जो थे चारों बच गए थे, बाकी मुदस्सर भी वही थे, वो चले गए। मोइन अभी 50 मीटर दूर ही गया था, तो एकदम से पुलिस आई और उन्होंने गन हमारे सर पे ऐसे रखती और हमें समझ ही नहीं आया करें क्या, सिर्फ शॉर्ट्स पहनी हुई। उसी तरह हमें उन्होंने वही, क्योंकि वो जो लड़का था जो उछलाया था वही इन्फॉर्मर था उनका, तो वो इस तरह पकड़ते हैं टूरिस्ट को और फिर वो उनसे पैसे वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो ये तो क्रिकेटर्स हैं, तो उन्होंने कहा आज तो प्रमोशंस ही होंगी बड़ी बड़ी। अच्छा, अपने नामुकम्मल करियर को आपने कोचिंग से भी पूरा करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन फील हो रही है? देखिए, मैं यंगेस्ट प्लेयर भी था और फिर यंगेस्ट कोच भी बना। मुझे ये लगता था कि कोई भी चीज़ अगर आपने ठीक करनी है या बेहतर करनी है तो आपको सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो फिर मैंने कोचिंग शुरू की। आई थिंक मैं वाहिद ही पाकिस्तानी कोच था जिसने प्रॉपर इसको एज प्रोफेशन अपनाया, और कोई कभी काम और नहीं किया सिवाय इसके कि मैं एक प्रोफेशनल कोच बनूं। अंडर 15 से शुरू किया, 17, 19, ए टीम, पाकिस्तान टीम, फिर यूएई गया, तो इस तरह से अभी लाहौर के साथ में, लाहौर कलंदर्स के साथ। अच्छा, ऐसी काफ़ी बुक्स नज़र आ रही हैं, तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आई थिंक आपको पढ़ने का शौक है कि ये भाभी का ही मशगला है? उसका ज़्यादा है, क्योंकि वो खुद भी राइटर हैं, 2 किताबें भी लिखी हैं। ये जो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये भी उनकी बुक लॉन्च की तस्वीरें हैं। एक उसने पोइट्री की किताब लिखी है और एक इंग्लिश नावल है उसका। तो ज़्यादा शौक़ तो तब से पड़ा, क्योंकि जब आप साथ टाइम गुजारते हैं तो फिर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऊपर अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखते हैं। तो मेरी वाइफ है, उनका बहुत बड़ा रोल है मुझे इन किताबों की तरफ लाना, क्योंकि पहले तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी। अच्छा, आगे काफ़ी मुल्क ज़्यादा घूमे हैं, एज अ प्लेयर भी घूमे, एज अ कोच भी घूमे हैं। कौन सा ऐसा कंट्री है जो काफ़ी फनेटिक, काफ़ी क्रेजी है अबाउट क्रिकेट? देखिए, 2 मुल्क ऐसे हैं, और वो एक तो हमारा ही है। हमारे जो लोग हैं वो क्रिकेट से ज़्यादा जो क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, हीरोज़ को देखते हैं, क्योंकि इसकी मिसालें भी आप देखें कि जब शाहिद अफरीदी आउट होता है पेशावर में, तो आधा क्राउड ग्राउंड में आ जाता है कि इसको दोबारा बारी दो वरना मैच नहीं होने देंगे। इंडिया में क्रिकेट की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो एक ही डिफरेंस है, पाकिस्तानी दे मोस्टली दे फॉलो हीरोज़, क्रिकेटर्स, और इंडिया में जितना क्रिकेट को समझा जाता है और जितना फॉलो किया जाता है, क्रेज़ी, दोनों मुल्क क्रेज़ी हैं इस मामले में। अच्छा, पाकिस्तान भी छोड़ा आपने, यूएई का जिक्र किया, पाकिस्तान भी छोड़ा आपने, आपको यूएई जाना पड़ा कोचिंग के लिए, तो वो एक उसमें कुछ चीज़ें जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं तब पाकिस्तानी टीम के साथ ही था जब इंग्लैंड से सीरीज़ हुई पाकिस्तान की, तो हालांकि बड़ी अच्छी सीरीज़ रही, पाकिस्तान ने 3-0 उनको क्लीन स्वीप की। तो उसी दौरान मुझे यूएई से ऑफ़र आई, तो वो ऑफ़र इस तरह की थी कि मुझे उन्होंने कहा कि हमें कोई एक कोच ढूंढ के दो पाकिस्तानी, दे वर लुकिंग फॉर अ कोच। तो मैंने कहा हाँ, मैं कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ मेरी बेटी भी खड़ी हुई थी, तो वो तब थी 10-11 साल की, तो उसको काफ़ी था उसका कि मैं पाकिस्तान से ना बाहर इधर दुबई में आके रहा हूँ। तो उसने मुझे इतना पुश किया कि डैड, वो जो रिकमेंड जो कोच करना है ना, वो आप ही हो। तो मैंने उसको बड़ा कहा कि मुझे नहीं पता ये एसोसिएट क्रिकेट क्या होती है, मुझे नहीं है आइडिया, मैं कैसे सब कुछ छोड़ के वहाँ जा सकता हूँ। तो मैंने ये मेनली उसके कहने पे मैंने किया था। फिर मैंने वाइफ से मशवरा किया कि लेट्स डू इट फॉर हर। काम है, काम तो कहीं भी जाके किया जा सकता है, और जाके मैंने कुछ 4.5-5 साल उधर रहा और बहुत मेहनत की, और जो कुछ अचीव करना चाहा, शुक्र है कि वो सारी चीज़ें अचीव हुई। 3 वर्ल्ड कप वो खेले,
ODI स्टेटस उनको मिला जो कि अभी तक UAE के पास है। तो ऐसे ही जब वो मुझे लगा कि अब इससे आगे वहाँ कुछ अचीव नहीं हो सकता, तो फिर मैं मूव किया पाकिस्तान दोबारा।